साथियों नमस्कार। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार एक बात कही थी कि मुझे उस दिन का सबसे ज्यादा डर है जब तकनीक मानवता को ओवरलैप कर जाएगी तो पीछे सिर्फ मूर्खों की भीड़ बचेगी। और यह बात आज बिल्कुल सत्य है। जब ऑफलाइन लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं और ऑनलाइन एक दूसरे के नजदीक आते जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि टिकटॉक को बैन करना क्यों जरूरी था। 2017 में चीन में एक बिल पेश किया गया जिसके अंदर चीन के राष्ट्रपति ने कहा कि देश के सभी लोग और सारे संगठन देश की इंटेलिजेंसी को मजबूत करने में उनका सहयोग करें। अब टिकटॉक से ही क्यों समस्या है, विशेष रूप से टिकटॉक एक चीनी जो कंपनी है उसके अंतर्गत काम करती है और वहां की जो कंपनियां हैं वो सरकारों के प्रति उत्तरदायित्व होती है और उनको मांगने पर पूर्ण रूप से डाटा उनको देना पड़ता है। वहीं फेसबुक और व्हाट्सएप जो है वो यूएस मेड कंपनियां हैं और वहां डेमोक्रेसी आज भी है और इन कंपनियों का खुद का स्टैंडर्ड होता है जिसके अंतर्गत वो डाटा को सेफ रखते हैं। टिकटॉक के मुख्य रूप से क्या नुकसान है? सबसे पहले स्वास्थ्य, यह मानसिक और शारीरिक रूप से हमें प्रभावित करता है। सबसे पहले मेंटल हेल्थ, लगातार फोन को यूज करते रहने से हमारे अंदर नींद की कमी होती जा रही है जिससे इंसान तनावग्रस्त ज्यादा हो रहा है। दूसरा, अटेंशन और कंसंट्रेशन की उसमें कमी होती जा रही है। इससे हमारा जो अटेंशन स्पान है, किसी एक विषय पे बिना कोई डिस्टरबेंस के कितनी देर तक हम सोच सकते हैं, लिख सकते हैं या उसको पढ़ सकते हैं, इस विषय में अल्बर्ट आइंस्टीन की जो अटेंशन स्पान था वो 27 मिनट का था और आज इन सोशल मीडिया की वजह से इंसान का जो अटेंशन स्पान है वो मछली से भी कम हो गया है। मात्र 8 सेकंड ओनली इंसान एक विषय पे कंसंट्रेट कर पाता है। उसके बाद तीसरा हम बात करें जो मेंटल हेल्थ के अंदर कि इसकी वजह से धैर्य और सहनशीलता की सबसे ज्यादा कमी हो रही है। इंसान किसी भी विषय के ऊपर धैर्य नहीं रख सकता। नेक्स्ट जो है शारीरिक स्वास्थ्य, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ज्यादा फोन यूज करने की वजह से जो उठने का और सोने का जो टाइम टेबल है वो सारा डिस्टर्ब होता जा रहा है जिसकी वजह से रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करता और इंसान की जो कार्य कुशलता है, वर्क प्रोडक्टिविटी है, फिजिकल स्ट्रेंथ है वो कमजोर होती जा रही है। लगातार फोन यूज करने से या अंधेरे में फोन को यूज करने से आंखों की रोशनी है उसके ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। उसके बाद लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से जो मोटापा है वो दिन प्रतिदिन हावी होता जा रहा है और एक्सरसाइज की कमी से ही प्रतिदिन जो हड्डियां व मांसपेशियां हैं वो कमजोर होती जा रही है इंसान की। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा नुकसान जो है वो कीमती समय का नुकसान। ये रिसर्च के अंदर बताया गया है कि जो इंसान टिकटॉक यूज करता है वो प्रतिदिन 50 से 60 मिनट, तकरीबन 1 घंटा अपना टाइम टिकटॉक को देता है। उसकी वजह से उसको इंपॉर्टेंट जो मुद्दे हैं उन पे सोचने का या विमर्श का या बातचीत का समय नहीं मिलता। तीसरा जो है असली मुद्दों से ध्यान का हटना। आज हमारे सामने किस प्रकार की चुनौतियां हैं, हम किन चीजों को सामने रख के उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए, उन चीजों से हम टोटली डाइवर्ट हो चुके हैं। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की हालत, इन चीजों के अंदर हमें नए प्रयोग करके इन समस्याओं को कैसे ठीक किया जा सकता है या इनके अंदर और कैसा सुधार किया जा सकता है। इसमें एक बात मैं कहूंगा कि एक किसान जो अपनी खून पसीने की गाड़ी कमाई से 10,000 का फोन अपने बच्चों को लाके देता है और वही बच्चे फिर अपने माँ बाप को दुखी करके दुनिया को खुश करने के चक्कर में अपना कैरियर और टाइम खराब करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इस टिकटॉक के अंदर लोग एक दूसरे को कॉपी करते हुए, जो भी उनके सेलिब्रिटी स्टार है उनको कॉपी करते हुए अपनी असली जो पहचान है, अपने जो मूलभूत गुण है, अपनी खुद की जो विशेषता है उसको खत्म करते जा रहे हैं। जब इंसान बनाने वाले ने हर इंसान को अलग अलग रखा है तो उसके पीछे कोई बड़ी वजह थी। अगर ऐसा ही बनना था तो फिर अलग अलग रखना कोई मुख्य एजेंडा या मुद्दा नहीं होता। और हमें क्या नुकसान हो सकता है? ऑनलाइन डाटा लीकिंग, जैसे हम जो भी चीज अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे देखते हैं वही सेम चीज हमें हमारे फेसबुक अकाउंट के बार बार रिपीट होती रहती है जिसे हम खरीदने का सोच रहे थे। या फिर आपके पास कई बार अलग नंबर से कॉल आती है कि आपका इस बैंक में अकाउंट है, आपके खाते में इतने रुपए आ रहे हैं, तो आप अपना कुछ
जो पासवर्ड है या एटीएम पिन है वो हमें बताइए, तो वो उनके पास कंटेंट कहां से गया? इन्हीं सोशल साइट से वो लोग जो डाटा है वो चुरा के मिस यूज किया जाता है, या जो फ्रॉड सिस्टम होते हैं। अब कुछ फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आज से 10 साल पहले जब बच्चे पढ़ाई के अंदर पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते थे तो वो क्या करते थे? उससे बचने के लिए वो घर से बाहर आउटडोर में जो गेम खेलते थे, और आज बच्चे वीडियो गेम पबजी या लूडो फोन पे खेलते हैं, जिससे फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों खराब होते हैं। वहीं दूसरी ओर 10 साल पहले जब हम फोन लेते थे, मोबाइल फोन, तो हमारा मुख्य उद्देश्य बात करना होता था, या किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में हम कहां हैं ये चीज हम अपने घर वालों को बता सकें। और आज इस बाजारवाद की जो थ्योरी है इसने हमें इतना ग्रस्त कर दिया है कि हम कैमरा क्वालिटी या ये जो फोन नया ले रहे हैं ये कौन कौन सी ऐप को सपोर्ट करता है, कौन सी ऐप इसमें अच्छे से चल सकती है, इस वजह से हम खरीदते हैं। जो तीसरा पॉइंट है वो है हमें हमारी पसंद या नापसंद के हिसाब से कुछ डाटा परोसा जाता है जिसको हम ना चाहते हुए भी देखते हैं और उससे बाहर नहीं निकल पाते। इससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है और उन कंपनियों को बहुत बड़ा फायदा होता है कि हम इंटरनेट का यूज करके उसके अंदर अपना कीमती समय खराब करते हैं। ये फैक्ट है। अब इन चीजों से बचा कैसे जा सकता है? सबसे बड़ा जो बचने का उपाय है वो है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, हम उसमें कितना सोते हैं कितना जागते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। लेकिन 24 में से 23 घंटा आप वर्तमान के हिसाब से जिए, लेकिन 1 घंटा जो है वो हर प्रकार की टेक्नोलॉजी से दूर होके अपने आप को जानने की कोशिश करें, जिसके अंदर भले ही हम कितना ही बोर हो, कितना ही अलग फील करें या असहज महसूस करें, लेकिन धीरे धीरे अगर हम इस प्रैक्टिस को करते गए तो हम वापस से जो हमारे गुण थे उसके बारे में जानेंगे, जो पुरानी चीज है उसके बारे में हमें कुछ जो तर्क के साथ चीजें सामने आएगी। दूसरा है एवरेज अगर 1 घंटे हम टिकटॉक के अंदर अपना टाइम खराब करते हैं तो 1 महीने के अंदर लगभग 30 घंटे इससे खर्च होते हैं। इसके एवरेज में हम 3 किताब 1 महीने में पढ़ सकते हैं, मतलब 1 साल में 36 नई किताबें हम पढ़ सकते हैं, जिससे हमें दुनिया में हो रहे महत्वपूर्ण जो बदलाव है, पर्यावरण के अंदर किस प्रकार का परिवर्तन है, शिक्षा में किस प्रकार का सुधार हो रहा है, या जो नई चीजें हैं जो टेक्नोलॉजी के अंदर या साइंस के अंदर, जिससे हेल्थ सेक्टर के अंदर क्या क्या चेंज आ रहे हैं, इन चीजों को जान सकते हैं। या आर्थिक नीतियां जो है, इसमें एक एग्जाम्पल है कि आप किसी भी प्रकार की एजुकेशन के अंदर शामिल होते हो, इवन बीएड या बीटेक या एमबीबीएस का जो हम कोर्स करते हैं या एमएससी करते हैं, उस तक हमें जो आर्थिक शिक्षा है वो कभी नहीं मिलती कि जो पैसा हम कमा रहे हैं उसको किस प्रकार खर्च करना चाहिए, उसका निवेश कहां पे होना चाहिए। तो उन चीजों के अंदर हमें ज्यादा समय देना चाहिए जिससे हम कुछ नया सीख सकें, नई स्किल या नई लर्निंग हम उसके अंदर कर सकें। तीसरा है कोई भी इंसान है जो पैसा कमा रहा है, इनकम टैक्स भर रहा है, लेकिन उसको इनकम टैक्स का फॉर्म नहीं भरना आता, अपने आप से वो इनकम टैक्स फिल नहीं कर पाता या एग्जाम का फॉर्म नहीं भर पाता, लेकिन जो टिकटॉक है वो भी उसे नहीं चलानी आती थी, लेकिन समय के साथ वो उसमें परफेक्ट हो गया। तो हमारे लिए जो जरूरी चीज है उससे हम दूर होके जो ऐसी चीज जिसमें हमारा नुकसान है मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से, उसके अंदर हम दिन प्रतिदिन खोए जा रहे हैं, जो खुद के साथ साथ समाज व देश का भी नुकसान इसमें हो रहा है। जैसे आज आप देखते हो एक सिगरेट की डब्बी के ऊपर साफ लिखा होता है कि तंबाकू जानलेवा है या इससे कैंसर हो सकता है, तो वो दिन दूर नहीं है जब मोबाइल के ऊपर साफ साफ लिखा होगा कि मोबाइल मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे जितना हो सके हमें बचना चाहिए। मैंने दिल्ली मेट्रो में एक महिला और उसके बच्चे को दोनों को बुक पढ़ते हुए देखा। तभी पास में बैठे एक सज्जन ने उनको बोला कि आज के इस मोबाइल के दौर में यात्रा के दौरान बुक कौन पढ़ता है? तभी उस महिला ने जवाब दिया कि जो हम करते हैं वो ही हमारे बच्चे कॉपी करते हैं। इसलिए टेक्नोलॉजी को सकारात्मक दृष्टि से यूज करना चाहिए, न कि टेक्नोलॉजी हमारा यूज करे। साथियों, आपको हमारी यह जानकारी और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें यह भी बताएं कि अगला वीडियो किस विषय पे बनाया जाए। धन्यवाद।